हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार करते हैं। मैं आपका अपना YouTube चैनल टॉप रोजगार। इससे पहले हमारा सिर्फ क्लासेस के नाम से था, और क्योंकि YouTube चैनल मैंने बनाया था तो वो मान्य नहीं हुआ, YouTube ने नहीं क्लियर किया, तो टॉप रोजगार, टॉप बनो अच्छी तरीके से, ठीक है ना। मैं इंद्रजीत मुखर्जी नगर से लाइव न्यू दिल्ली। तो ये हम आज हिंदी का तीसरा पार्ट आपके बीच में लेने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट लगा दिए। आप पहले 2 पार्ट को देखोगे, फिर हमारा तीसरा पार्ट लोगे, क्योंकि वो 2 पार्ट बेसिक थे। और एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एसआई लेखपाल, यूपी टेट एस्टेट, आरओ एआरओ, बिहार पुलिस एसआई टेट, राजस्थान पुलिस एसआई, एमपी पुलिस एसआई, कह सकते हो। आर्मी में तो खैर नहीं पूछा जाता, हिंदी नहीं पूछी जाती, ठीक है। जितनी हमारी हिंदी जहां कहीं भी पूछी जाती है, उसके लिए क्लास ये बेहतर से बेहतर है। एक दिवसीय परीक्षा हेतु आपकी क्लास है। तो मैं 2 क्लास ले चुके थे आपके बीच। आज हम तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं, और तीसरी क्लास लेने के समक्ष आप सुनेंगे बड़े अच्छी तरीके से। हेडिंग लगा रहे हैं वर्ड माला। क्या मेरे लालो, वर्ड माला, ठीक है। और वर्ड माला को बहुत अच्छी तरीके से सुनोगे आप। कई YouTube चैनल पर आप वर्णमाला पढ़े होंगे, और हमारी वर्णमाला आप पढ़ लेना, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। मैं आप अपनी बड़ाई खुद ना स्वयं करके आपसे ही करवाना चाह रहे हैं। आप दोनों से कंपेयर करना, पहले मेरी वीडियो देखना और किसी भी टीचर की वीडियो पढ़ी हो वो देखना। कुछ तो आपको मैं नया देकर ही जाएंगे, ये मैं आशा करते हैं। तो वर्णमाला, सबसे पहले लिखोगे वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है, सबसे पहले ये बता दो मुझे बच्चा, वर्णमाला होती क्या है। तो वर्णमाला होती क्या है मेरे लालो, कि वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। जैसे जैसे मेरे लालो सुनोगे, आपने मोती की माला तो देखी होगी ना, मोती पहनी होगी माला बहुत से लोगों ने। मोती की माला होती है मेरे लाल, तो तुमने देखा होगा मोती को हम पहले छोटा मोती लगाते हैं या बड़ा लगाते हैं, तो उसे अच्छे तरीके से पुरोते हैं हम। और पुरोने के साथ साथ जब वो से सीरियल से पुरोते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 मैंने छोटे डाल दिए और 1 बड़ा डाल दिया, फिर 1 छोटा डाल दिया, 2 बड़े डाल दिए, फिर 3 बड़े डाल दिए, फिर 4 छोटे डाल दिए, ऐसा नहीं है। वो भी एक व्यवस्था से होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप उनका होना चाहिए, माला का भी। तो इसी तरीके से हमारी वर्णमाला है, ठीक है ना। तो लिखोगे वर्णमाला में क्या मेरे प्यारे छात्रों, वर्णमाला में पाणिनि जी ने 63 वर्ड बताए। वर्णमाला में पाणिनि जी ने 63 वर्ड बताए कि गुरुजी ये तो मैं पहली बार वर्णमाला पढ़ रहे, आप 63 वर्ड कहां से लेके आ गए। हाँ मेरे प्यारे छात्रों, ये संस्कृत में 63 वर्ड पहले थे, अब नहीं है। हिंदी में तो बाब नहीं है, ठीक है। 53वां भी वर्ड बताएंगे कि 53वां हिंदी में कौन सा वर्ड होता है। तो मेरे प्यारे छात्र, मेरे प्रिय छात्र, तो पाणिनि जी ने संस्कृत में कितने वर्ड बताए थे, ये 63 वर्ड बताए थे मेरे लाल। इसका वर्गीकरण किया, इसका वर्गीकरण
इसका वर्गीकरण कामता प्रसाद जी ने, इसका वर्गीकरण कामता प्रसाद जी ने किया और वर्णमाला में 52 वर्ण बताए। मेरे प्यारे छात्रों, आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि वर्णमाला में पाणिनि जी ने 63 वर्ण बताए। इसका वर्गीकरण कामता प्रसाद गुरुजी ने किया और वर्णमाला या कह सकते हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण बताए। मेरे प्यारे साथियों, आप समझ पा रहे होंगे, समझने की कोशिश करना। तो मेरे प्यारे छात्र, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? तो परिभाषा क्या है बताओ आप। मैंने अभी बताई थी कि वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथी? वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है मेरे लाल? वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है मेरे लाल? वर्णमाला कहलाता है। बात आपके बीच ठीक ठाक है? सब लोग लाइक करें और मुझे बताएं कि हाँ सर ओके चल रही है। सभी लोग लाइक और शेयर करो। अब मैं, मेरे प्यारे छात्र, इतनी चीज आप लोगों ने लिख ली है ना, तो मैं अब हेडिंग लगा रहे हैं वर्णमाला। क्या मेरे लाल? वर्णमाला। दोबारा से लगा रहे हैं ना? क्या मेरे छात्र? वर्णमाला। तो वर्णमाला में अब लिखोगे कुल वर्ण मेरे छात्र कितने होते हैं? कुल वर्ण, तो कुल वर्ण मेरे प्यारे छात्रों 52। अब आज के बाद कहोगे कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 52। कितने होते हैं मेरे प्यारे छात्र? 52 वर्ण होते हैं। और मेरे प्यारे छात्रों, अगला पॉइंट है कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? मेरे प्यारे छात्र, कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? तो वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया मेरे प्यारे छात्रों? 3 भागों में बांटा गया। कितने में? 3 भागों में बांटा गया। बात आप समझ पा रहे हैं? पसीना मुझे आ रहा है, देखो एक एक पॉइंट को लिखना है। पसीना का कर्ज अदा करना आप लोगों को। कर्ज अदा कैसे कर पाओगे आप लोगों को भी पता होगा जब आप सही तरीके से पढ़ोगे। तो वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से मेरे प्यारे छात्र? स्वर नंबर 1 और नंबर 2, व्यंजन, और मेरे लाल नंबर 3 अयोगवा। ठीक है? तो स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया। स्वर, व्यंजन और अयोगवा। ठीक है ना?
प्रश्न एसआई में पूछा गया, क्या पूछा गया कि स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो स्वर को संस्कृत में मेरे लाल अच कहते हैं, और स्वर को व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे लालो, व्यंजन को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। इतनी बात अगर समझ पा रहे हैं तो मैं आगे चल रहे हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है मेरे महारथियों? बताओ, स्वर की संख्या, तो मेरे लाल स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है मेरे छात्रों? तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। मैं बात कर रहे हैं कि अयोगवा की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे छात्रों? तो अयोगवा की संख्या होती है 2। आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए। क्या क्या? कि स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो अच कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। और अयोगवा की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवा की संख्या मेरे लालो 2 होती है। तो अब हम आपके बीच हेडिंग लगाना जा रहे हैं, स्वर। बहुत सा बच्चे का अभी डाउट आ रहा होगा कि सर मैंने किसी बुक में 10वीं स्वर देखे हैं, 11 भी देखे हैं और 13 भी देखे हैं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी जगह पर सही हो, मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से सुनोगे। तो मेरे साथियों, एक बार जल्दी नोट करो, जल्दी फेयर करो 1 मिनट के लिए। आप लोग नोट कर पाए होंगे, रब कर रहे मेरे प्यारे साथी। तो हेडिंग अब आप लोग लगाओगे स्वर। क्या लगाओगे मेरे प्यारे साथियों? स्वर। ठीक है, क्योंकि पसीना, गर्मी मेरे साथियों बहुत पड़ रही है। कल हमारी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, बड़े अच्छे तरीके से सुनोगे एक एक चीज को मेरे प्यारे साथियों। हेडिंग आप क्या लगाओगे? स्वर। क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों? स्वर। अरे तुम शेयर कर दी से आई। मेरे प्यारे साथियों, हेडिंग क्या लगाओगे? स्वर। ठीक। नंबर 1 पॉइंट, पहले स्वर खत्म कर रहे हैं, फिर व्यंजन पढ़ाएं, फिर व्यंजन पढ़ाएंगे और फिर अयोगवा या अयोगवा को पहले ले लेंगे, व्यंजन को बाद में पढ़ा देंगे। पढ़ाना तो मुझे ही है, पढ़ना तो आपको ही है, तो फिर पढ़ो सही से। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं मेरे लाल? तो अच कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? तो मेरे छात्रों, संख्या 11 होती है। ठीक है ना? अब 10 कैसे होती है, 11 कैसे होती है और 13 कैसे होती है, वो मैं आपके मध्य बताना चाह रहे हैं। सुनो। तो नंबर 1 पॉइंट लगाओगे मौखिक भाषा में, मौखिक भाषा में कुल स्वर, कुल स्वर। नंबर 2, लिखित भाषा में कुल स्वर। और मेरे प्रिय छात्रों, मानक वर्णमाला में कुल स्वर। मेरे प्रिय छात्रों, तो अगर मौखिक भाषा में अगर कुल स्वर पूछे तो मेरे प्यारे छात्रों आप क्या लगाओगे? 10। गुरु जी होते कौन कौन से?
वो मैं बताएंगे आपको। लिखित भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं? 11 है। और मानक वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 13 है। अब कौन कौन से होते हैं वो आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटी ए और बड़ी ए और छोटा ओ, और मेरे छात्रों बड़ा ओ। मेरे प्यारे छात्रों, बात समझ पा रहे हैं? तो मौखिक भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। और मेरे प्यारे छात्रों, लिखित भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं? तो मैंने क्या बताया? 11 बताए। तो कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और मेरे प्यारे छात्र छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, और मेरे प्यारे छात्रों बड़ा ओ। कोई गुरुजी सेम लिख दिया। मैंने सेम क्यों लिखा? अब आपसे भी तो पूछवाना चाहें कि होता कौन सा है वो वर्ड। तो मेरे लालो, कौन सा होता है? रिर होता है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि ऊपर तो 10 लिख दिया, नीचे भी 10 लिख। तो यो का चक्कर है गुरुजी। तो ये चक्कर यही है। तो मेरे लालो, अब क्या करोगे? एक बार पढ़ोगे, ध्यान में रखोगे कि ऊपर रिर नहीं है, नीचे रिर भी होती है। तो मेरे लाल, मेरे छात्र, रिर और छोटी ए और बड़ी ए और छोटा ओ, और मेरे छात्रों बड़ा। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं? अब समझ गए कि 10 कब लगाएं और 11 कब लगाएं। 13 की भी भाई देख लो चर्चा। तो अब मैं वर्ड बोर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटी ए और बड़ी ए, छोटा ओ, और मेरे प्यारे छात्र बड़ा ओ। अब बताओ। तो मेरे प्यारे छात्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2 कौन को 3 कौन से बचे? तो मेरे लालो, मैंने रिर भी तो छोड़ दी, और यहां पर छोटी अंग, और मेरे प्यारे छात्रों बड़ी। तो अब गिन तो लो एक बार, सारे व्यक्ति गिनेंगे तो कितनी है मेरे प्यारे छात्र? 13 संख्या है। कोई डाउट, किसी व्यक्ति को डाउट हो तो पूछ ले मुझसे। अब डाउट ना होना चाहिए। अब सुनो, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि स्वर की संख्या है, स्वर की संख्या है। दूसरा पॉइंट है कि मौखिक भाषा में कुल स्वर, मौखिक भाषा में कुल स्वर हैं। ठीक है, मौखिक भाषा में कुल स्वर हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन और ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो मैंने ऑप्शन लगाया ए, बी, सी और डी। तो मेरे लाल, मेरे प्यारे छात्रों, 13, 10 और 10, 11 और 9। गुरु जी 9 संस्कृत में होते हैं मेरे प्यारे छात्र, टेंशन ना लेना। 9 छात्र अगर 9 आ जाए स्वर संस्कृत में, तो स्वर की संख्या कितनी? तो 9 होती है। मैं यहाँ पर लिख दें तो संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है? 9। कितनी होती है मेरे प्यारे छात्र? 9। याद रखना हमेशा के लिए। तो स्वर की संख्या है, मैं यहां पर ऑप्शन लगा रहे 10, 11, 9, 13। ठीक है ना? सुनो अब आराम से। अगर स्वर की संख्या दे रखी है, न मौखिक पूछा गया, न लिखित पूछा गया,
न मानक वर्णमाला के अनुसार पूछा गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो स्वर की संख्या आप कितनी लगाओगे? तो मेरे लाल आप कितनी लगाओगे? 11 ही लगाओगे। तो ये कभी गड़बड़ मत कर देना। ऑप्शन कितना लगाओगे? 11 ही लगाओगे। जब स्पष्ट लिख के दे रहा है कि मौखिक भाषा में कुल स्वर कितने हैं, या मानक वर्णमाला के अनुसार स्वर कितने हैं, तभी आप ऑप्शन बदल सकते हो, ना अन्यथा 11 ही लगाओगे। मेरे प्यारे छात्र, ये विशेष करके ध्यान रखना। अब देखो, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा कि मौखिक भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं। तो मेरे प्यारे लाल, तो 10 स्वर होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? एक एक प्रश्न को भी लिखते चलोगे। जो मेरा प्यारा छात्र पहली बार पढ़ रहा है, वो तो ऐसे हिंदी पढ़े जैसे कि हम शादी में रुपए लिखते हैं ना। जब शादी, किसी लड़की की शादी होती है, तो उसमें लिख करके उसे हम बक्स में रख देते हैं, बक्से में रख देते कि किसका कितना रुपया आया। उसी तरीके से आपको एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी से लिखना है मेरे प्यारे छात्र। एक भी पॉइंट में छोड़ के ना चलेंगे। और बाजी चांस अगर मुझसे छूट जाता है तो आप कमेंट करके मुझे याद दिलवा दोगे मेरे प्यारे छात्र। तो मैं दूसरे दिन में कंटिन्यू से करेंगे और आपको समझा सकेंगे, उसकी आप टेंशन ना लेना मेरे प्यारे छात्र। ठीक है, चलो सुनो आराम से। अब अगली बात हमारी तो क्या है मेरे लाल? अब स्वर की हम परिभाषा लिखने जा रहे हैं। परिभाषा, तो परिभाषा तो अब आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि परिभाषा क्या है। एक बार सुनोगे, परिभाषा से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं मेरे प्यारे छात्र। कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड, क्या मेरे छात्र, कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे छात्र? स्वर कहलाते हैं। तो मैं परिभाषा लिखना चाहेंगे, आप लिखो, आप भी साथ साथ। स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड, स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड क्या मेरे लाल? स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। और मेरे प्यारे छात्र, और स्वर को 3 भागों में बांटा गया। स्वर को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना प्यारे छात्र? यानी कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड क्या कहलाते मेरे प्यारे छात्र? स्वर कहलाते हैं। और स्वर को 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भागों में कौन कौन से में बांटा गया? अब मैं स्वर की हेडिंग लगा रहे हैं और आप लोग सुनोगे। तो स्वर को 3 भागों में ये मैं रफ कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्र। अब एक एक पॉइंट सुनोगे। अब हम बोलेंगे ज्यादा और लिखेंगे कम, क्योंकि तुम्हें याद भी तो करवाने। लिखेंगे सारी चीज, ऐसा ना है कि कुछ ना लिखें, लिखेंगे एक एक पॉइंट, लेकिन मैं बोलेंगे ज्यादा और तुमसे लिखवाना चाहेंगे। लिखेंगे मैं भी सारी चीजें। अब स्वर को कितने भागों में बांटा गया मेरे लाल? तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया मेरे प्यारे छात्रों। स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। स्वर की परिभाषा भी बता दी। तो कौन कौन से स्वर को 3 भागों में बांटा गया, अब ये चर्चा हर की चलेगी अच्छे तरीके से। अब पढ़ने का आपका समय आ चुका है, और जब समय के साथ साथ काम होता है तो आनंद ही कुछ आता है। तो लिखो, स्वर को 3 भागों में बांटा गया। तो नंबर 1 मूल स्वर,
क्या सबसे पहले ह्रस्वर लिखो मेरे लालो, है क्या, ह्रस्वर, फिर आप लिखोगे अब ह्रस्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मेरे प्यारे छात्र, ह्रस्वर क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है, सुनोगे। जिसे बोलने में कम समय लगे, जिसे बोलने में कम समय लगे ह्रस्वर कहलाता है, और जिसे बोलने में दुगना समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाता है, और जिसे बोलने में 3 गुना समय लगे वो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे मेरे लाल में बोल रहे हैं, मैंने बोला आ, क्या बोला, आ, समझ रहे हो, मैंने बोला आ, दुगना समय लगा मेरे प्यारे छात्र, दुगना समय लगा। मैंने बोला राम, क्या कह सकते हो, ओम, तो 3 गुना समय लगा। तो मेरे लाल, परिभाषा आप ना लिखाएंगे, आप समझ गए होंगे, मेरी बात को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहे हैं मेरे प्यारे छात्र, कि जिसे बोलने में कम समय लगे वो ह्रस्वर होता है, और जिसे बोलने में दुगना समय लगे वो दीर्घ स्वर होता है, और जिसे बोलने में 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं, अब सुनो आराम से। अब देखो ह्रस्वर के कई नाम हैं। जैसे तुमने देखा होगा गांव में किसी का नाम है विकास, तो बस क्या कहते थे, विकसा, और कालो हो तो कालिया कह देते हैं, और गोरो हो तो भूरा कह देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ह्रस्वर के भी अन्य नाम है मेरे छात्र। जैसे आप कह सकते हो मूल स्वर, क्या मेरे प्यारे छात्र, क्या कह सकते हो, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, मेरे छात्र एकमात्रिक स्वर, और मेरे लाल आप भी बताते चलो साथ साथ, एकमात्रिक स्वर, मूल स्वर, कोमल स्वर, कोमल इसी को हम शिथिल बोल देते हैं मेरे प्यारे, कोमल को क्या बोल देते हैं, शिथिल स्वर, और मेरे लालो इसी को हम क्या बोल देते हैं, लघु स्वर, और इसी को बोल देते हैं बीजा, क्या मेरे छात्र, बीजाक्षर स्वर। ठीक है, कोई गुरुजी जा तो हमने नई रामायण आपके पास पढ़ी है, हाँ गुरुजी के लालो, मेरे गुरुजी के लाल, ये होता है तभी तो मैं पढ़ाए, है ना। मूल स्वर, एकमात्र स्वर, कोमल या शिथिल स्वर, लघु स्वर, और या बीजाक्षर भी बोल देते थे, ठीक है ना। अब ह्रस्वर की संख्या कितनी होती है मेरे लाल, तो ह्रस्वर की संख्या होती है 4, और वो कौन कौन सी होती है मेरे प्यारे छात्रों, तो छोटा आ और बड़ा, सॉरी छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ, और मेरे प्यारो संख्या कितनी हो गई इनकी, 4। लेकिन मैंने कई बुक में देखा है कि अगर कोमल और शिथिल स्वर की आ जाए या बीजाक्षर की बात आ जाए तो कोई बुक कितनी मानती है, 3 ही मानती है। लेकिन अभी प्रश्न ऐसा ना पूछा गया, आप डाउट में हो जाओ मेरे प्यारे छात्र, आप इतनी टेंशन ना लेना, ना इतना ईगो पालना, संख्या आप 4 ही लेके चलोगे, ठीक है। बहुत सारी बुक में ये कोमल और स्वर ये 3 बताए गए हैं, लेकिन होते 4 ही हैं, ठीक है ना। अगर ये रिल को ना माना गया, इसे ना माना गया, ठीक है मेरे प्यारे छात्र, तो डाउट में ना रहे, तो 4 ही संख्या होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे छात्र, 4 कितनी होती है, 4 ही होती है। अब आ गए मेरे प्यारे छात्रों दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर की मेरे छात्र संख्या कितनी होती है, 7,
कितनी होती है? 7। अब दीर्घ स्वर को भी तो अन्य नाम होंगे, क्यों मेरे प्यारे छात्रों? जब इसे मैंने बुलवा दिया कलुआ भूरा, तो इसे भी तो बुलवाओ, तो इसका नाम क्या होता? देखो अब मैं यहीं से रिलेटेड कर रही हूँ, ये लघु शुरू लघु हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये गुरु स्वर हो जाएगा। बात कैसी कही? अगर इसे एक मात्रिक बोल दिया तो इसे ये द्विमात्रिक हो जाएगा, है ना? द्विमात्रिक हो जाएगा। देखो मैं यहीं से निकाल रहे हैं, यहीं से तो निकाल ले पॉइंटों को। और मेरे लालो, जब मैंने इसे कोमल बोल दिया तो वो कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र? कठोर हो जाएगा। बात कैसी रही? ओके है ना? अब सुनो, तो इनकी संख्या 7 होती है। अब मैं ये संख्या मेरे लाल इधर लिख दे रहे, क्योंकि मैं इधर अभी आगे और चीजें पढ़ाएंगे कि दीर्घ स्वर को कितने भागों में बांटा गया, वो मैं यहीं पर बता देंगे थोड़ा नीचे होके। तो ये कोशिश करना समझने की, मैं यहाँ पर लिख दे रहे, ठीक? फिर इसे मिटा रहे पुलिस स्वर आपको समझा देंगे, ठीक है? तो मेरे लाल, तो 7 संख्या कौन सी होती है? तो मेरे प्रिय छात्रों, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और छोटी ए और बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। गिल्लियों मेरे लालो, 1 2 3 4 5 6 7। तो संख्या आपके मध्य कितनी है? 7, ठीक है ना? अब मेरे लाल, प्रश्न ये बनना कि दीर्घ स्वर को कितने भागों में बांटा गया? आई कांटेक्ट होना चाहिए कि दीर्घ स्वर को कितने भागों में बांटा गया। तो मेरे लाल, अब कहोगे कि गुरुजी के दीर्घ स्वर को आप बता दो कितने भागों में बांटा गया, मोको तो ना पता। तो मेरे लाल, दीर्घ स्वर को कितने भागों में बांटा गया? तो दीर्घ स्वर को 2 भागों में, यहां पर लिख दे रहे, ठीक है मेरे लाल? 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, ठीक है मेरे लाल? दीर्घ स्वर को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में दीर्घ स्वर को बांटा गया। नंबर 1, मुख्य दीर्घ स्वर, और इसे कह दोगे मिश्रित, मिश्रित या संयुक्त दीर्घ स्वर। अब मेरे लालो राइटिंग में मत जाना, क्योंकि मैं नीचे झुक रख के लिख रहे हैं, राइटिंग थोड़ा खराब है, टेंशन ना लेना, ठीक है? तो मेरे लाल के मुख्य स्वर की संख्या कितनी है और दीर्घ स्वर की संख्या या मिश्रित या संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो मुख्य दीर्घ स्वर की संख्या कितनी मेरे लाल? तो 3। मेरे प्रिय छात्र, कितनी संख्या? 3। और संयुक्त या मिश्रित दीर्घ स्वर की संख्या कितनी? 4। तभी तो मेरे छात्रों मैंने लिखी है कितनी? 7। बात कैसी गई? ठीक ठाक है ना? चलो, अब मुख्य दीर्घ स्वर की संख्या कौन कौन सी है? आप लिखोगे बड़ा आ, बड़ी ई और मेरे छात्रों बड़ा ऊ, ठीक है? संख्या कितनी? 3। देखो 3 ही है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू। ओ मेरे लाल, मैं एक चीज और बताना चाहेंगे, मैंने पहले इसे अभी रफ कर रहे हैं कि मुख्य दीर्घ स्वर का भी एक अन्य नाम है, क्या मेरे प्यारे छात्रों? जाति स्वर, ठीक है? और इसे हम क्या बोल देते हैं मेरे लाल? इसका दूसरा नाम क्या है? ये पॉइंट बना के लिखते चले जाओगे, ये यूपी टेट और एस टेट वालों देख लेना, खत्म कर देंगे तुम्हें अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़े तो। जाति स्वर, और जब ये जाति, तो ये क्या हो जाएगा मेरे छात्र? विजाति स्वर कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो ये इसे जाति है और वो विजाति या विषम जाति भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? विषम जाति, ठीक है मेरे प्यारे छात्र? ये जाति और वो विषम जाति
या विजाति कह सकते हो। राइटिंग में थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे छात्र, अब नीचे आ गए इसलिए सही से ना आ पा रहा है, परेशान मत होना। अब लिख लो इसमें संख्या 3 होती कौन कौन सी है? बड़ा आ, बड़ी ई और मेरे लालो बड़ा ऊ। ठीक है, अब मैं इसे समझाएंगे। इसकी 7 संख्या कौन कौन सी होती है मेरे लाल? तो वो आराम, वो इसकी इसे 4 होती कौन कौन सी होती है वो आप लोग देखो आराम से। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और मेरे लालो बड़ो। यहां तक दिखाई दे रहा होगा ना मेरे प्यारे छात्रों? वीडियो को देख के एक बार कमेंट करो, मैं देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, दिखाई दे रहा। चलो मैं इसे थोड़ा और ऊपर बढ़ा देना, चल जाएगा प्यारे छात्रों, चल जाएगा? तो चलो देखो, जाति स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने छोटा आ प्लस छोटा आ लिखा, छोटा आ लिखा, और छोटा आ मिला करके बड़ा बन गया। बनाना अभी एक बार और अच्छे से बताएंगे कि छोटी ई प्लस छोटी ई मिला के क्या बनी? बड़ी ई। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के क्या बना? बड़ा ऊ। अब कहिए गुरुजी जाति कैसे है? देखो सुनो, अब मैं बताएंगे। मैं आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में 4 जाति हैं, ओनली 4 ही तो जाति हैं। क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, और आपस में हैं वो भी भाई भाई। ठीक है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में हैं सारे भाई। ठीक, अब इनको अलग अलग जातियों में बांट दिया। हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है, लेकिन है तो भाई भाई। ठीक है ना? और जातियां तुमने नहीं सुनी, मैंने तो सुनी नहीं, आप लोगों ने सुनी हो तो उससे भी बेहतर है। ठीक है, सुनो आप कैसे। जैसे मैंने 2 हिंदू को यहां पर बिठा दिया, समझ रहे हो? 2 हिंदू को पकड़ के बिठाला। एक मैंने हिंदू ले आए, फिर मैंने दूसरा हिंदू लाके वहां पर बिठा दिया, तो मेरे प्यारे छात्र तो 2 हिंदू हो गए। तो ये क्या हो गया? एक जात के हैं, तो हिंदू जात के हैं, तो क्या है? तो जाति है। अगर मैंने क्या किया, अब विषम का मतलब सुनो कि एक हिंदू बैठा था, वहां पर ही मैंने एक सिख बैठा दिया या मुस्लिम बैठा दिया, तो मेरे प्यारे छात्रों अब वहां पर 2 कास्टें होंगी, एक हिंदू हो गई और एक मुस्लिम हो गई। इसीलिए उसे विजाति बोल देते हैं, और एक विषम जाति, कि ये विषम जाति का है। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्र अब ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से इतने प्रश्न बने हैं, इतने बने हैं, आप कह सकते हो 50 लाखों बार पूछे गए प्रश्न है कि सर आपने तो बहुत कह दिया। हाँ बेटा, कम से कम 100-200 बार तो यहाँ से प्रश्न बने हैं, यहाँ से 100-200 बार ना, ज्यादा बार, 1000-2000 बार मान सकते हो। ठीक है, कैसे कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि छोटी ये किन किन वर्णों से मिलकर बनी है, या बड़ी ए किन किन वर्णों से मिलकर बनी है, या मेरे प्यारे छात्रों छोटा ओ या बड़ा ओ किस किस वर्णों से मिलकर बना है। मैंने आ तो बता दिया, छोटा आ बड़ा आ से मिलकर बड़ा बन गया, या छोटी छोटी मिलाकर बड़ी बन गई, या छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बन गया। अब मेरे प्यारे छात्र बड़ी ये देखेंगे, पहले छोटी ये देखेंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ, सही है ना? पढ़ो, बिल्कुल गलत। छोटा आ प्लस, बताओ बच्चों, छोटी ई मिलाकर क्या बना? ए। अब ठीक है, छोटा आ और छोटी ई मिलाकर के क्या बना? ए बना। समझ रहे हो? और मेरे प्यारे छात्रों, छोटा आ प्लस बड़ी कर दे ना, गलती मत कर दियो, और छोटी ए मिलाकर के मेरे प्यारे लाल
क्या बनेगा, बड़ी ए बनेगी, ठीक है ना। और छोटा ओ किस किस से मिलकर बनता है मेरे छात्रों, तो छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलाकर क्या बना, छोटा ओ बना। बड़ा ओ किस किस से मिलकर बना, तो बड़ा ओ छोटा आ प्लस छोटा ओ से मिलकर के बना। अब कैसे बने हैं वो एक बार देख लो मेरे प्यारे छात्र, कि अगर मैं कह रहे कि छोटी ए किस किस से मिलकर बनी मेरे लाल, तो आपने बोला गुरुजी छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बनी है ना। तो छोटा, अब मैंने अभी उच्चारण स्थान आपको नहीं पढ़ाया है, उच्चारण स्थान नहीं पढ़ाया है, तो अब मैं क्लास जब आगे कंटिन्यू करें तब समझाएंगे। तो अब एक बार मेरे लालो बड़ी ये बता दियो किस किस से मिलकर बनी, बताओ जल्दी। अब कोई देख के ना बताएगा, तो मेरे लाल छोटा आ प्लस छोटी ए से बड़ी ए बनी है। अगला पॉइंट क्या, छोटा ओ किस किस से मिलकर बना मेरे प्यारे छात्र, जल्दी बताओ। तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ से, और मेरे प्यारे छात्रों बड़ा ओ किस किस से मिलकर बना है, तो मेरे प्यारो छोटा आ प्लस छोटा ओ से मिलकर के बना है। आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? कोई अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हेडिंग अगर आगे लगा लो स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया वो मैं आपके बीच कल चर्चा करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि मुझे पसीना कितना है, तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहते हैं, क्लास थोड़ी देर कम हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन क्लास अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे छात्र। और आपका अपना तुम्हारा चैनल, आपका ही चैनल है कि टॉप रोजगार यूट्यूब पर सर्च करोगे तो हम आपके समझ आ जाएंगे और क्लास देखेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों एक बार हम, ओ मेरे प्यारे लालो, मैं एक बार प्लुत स्वर भूल गए, प्लुत स्वर नेक्स्ट क्लास में बता दें, नेक्स्ट क्लास में रहेगा प्लुत स्वर में। ये हेडिंग लगवाने के बाद स्वर को 3 भागों में बांटा गया और इसके बाद में, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी तो नेक्स्ट डे में बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका भी रिवाज हो जाएगा और अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट करोगे एक एक पॉइंट को, कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी थी, 4, इसे मूल स्वर भी बोलते हैं, एक मात्रिक, कोमल स्वर, लघु स्वर और बीजाक्षर भी बोलते थे, ठीक है मेरे लाल। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, 7, गुरु, द्विमात्रिक और कठोर स्वर बोलते हैं, स्वर और लिख लेना, और यहाँ पर भी स्वर लिख लेना, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋ। और दीर्घ स्वर को 7, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है, इसे मैं मुख्य दीर्घ स्वर भी बोल देते हैं और जाति स्वर बोल देते, इनकी संख्या कितनी है, 3। और छोटा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, छोटा छोटा मिला के बड़ा बना, छोटी छोटी मिला के बड़ी बनी, छोटा ऊ छोटा मिला के बड़ा ऊ बना। और मेरे लाल मिश्रित या संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 4 है, इसे मैं विजाति स्वर या विषमजाति स्वर बोल देते हैं। और छोटा आ छोटी ई मिला के ए बनी, और छोटा आ और छोटी ए मिलाकर बड़ी ए बन गई, और छोटा आ प्लस छोटा ओ मिला के छोटा ओ बना, और छोटा आ और छोटा ओ मिला के बड़ा ओ बना। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। लाइक और सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करोगे तो मेरे प्यारे साथियों हम भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे। तो आज अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, अगला एपिसोड होगा कल, नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।